क्रेडिट कार्ड है तो पैसा है यार। स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है। लिमिट 80,000 है, मतलब सारी चीजें मैनेजेबल है। इमरजेंसी फंड तुम्हारा रेडी है, तुम्हें मोबाइल खरीदना है क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो, शादी के कोई खर्चे हैं क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो, इवेंट कोई ट्रिप प्लान करनी है क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो, और सारी चीजें सॉर्टेड लगती है। और क्यों ना लगे, ईएमआई एक फिक्स्ड होती है जो तुम्हारी हर मंथली कट हो जाती है, तो सारी चीजें अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज है जो हम कभी नहीं सोचते कि क्या मुझे ये लोन कहीं और से सस्ता मिल सकता था, कोई और जगह से मैं ले सकता था। तो यार वो होता है तुम्हारा पर्सनल लोन। तो आज की वीडियो में हम वही समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन क्या है, कौन सा बेस्ट है, किस सिचुएशन में तुम्हें लेना चाहिए, कहां पे एक ट्रैप छुपा हुआ है जो बहुत ज्यादा दिक्कत तुम्हें दे सकता है, वो भी हम जानेंगे। और एंड में हम तुमको एक पर्सनल गाइड भी देंगे जिससे तुम डिफाइन कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो पहले क्रेडिट कार्ड लोन समझते हैं। देखो, कोई भी तुम एक बड़ी परचेज करते हो, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो या डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से जाके लोन ले लेते हो, ये होता है क्रेडिट कार्ड लोन। अब इसमें तुम्हें फायदा क्या होता है? इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते हैं, इसमें तुम्हारा सारा पैसा ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, तो सारी चीजें यहाँ पे सॉर्टेड लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप छुपा होता है इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में, वो मैं आगे तुमको क्लियर करूंगा। अब पर्सनल लोन देख लो यार, ये एक तरीके का ना टाइप ऑफ लोन ही है जिसमें बैंक से जाके तुम लोन लेते हो। अब उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। इसमें तो पहला तुम्हारा इंटरेस्ट और ईएमआई फिक्स्ड होता है, इसमें लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बैंक अलग से तुमसे सारी चीजें मांगती है, और सिबिल भी तुम्हारा यहाँ पे देखा जाता है कि लोन देने से पहले ये सारी चीजें चेक की जाएंगी, उसके बाद तुम्हें लोन मिलेगा। इसमें तुम्हें इंटरेस्ट रेट का भी काफी फायदा हो जाता है। चलो अब एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में तुम्हें दिखाता हूं कि हेड टू हेड कंपैरिजन बिटवीन क्रेडिट कार्ड लोन एंड पर्सनल लोन क्या होता है। हम इसको एक डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन में डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात कर लूं तो यार क्रेडिट कार्ड लोन पे इंटरेस्ट काफी मैक्सिमम लगता है, अप टू 24-36% तक के भी जाने के चांसेस होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी सिबिल पे। उसके बाद अगर मैं पर्सनल लोन तक की बात करूं तो यार ये 10 से 12% मिल जाता है, तो ये काफी सस्ता और चीप लोन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमाउंट तुम्हें कितनी मिलेगी, तो क्रेडिट कार्ड लोन पे जितनी तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है सिर्फ उतना ही तुम्हें अमाउंट वहां पे मिलेगा। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं है, तुमको चाहे जितना लोन चाहिए उतना वहां पे मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। टेन्योर की बात करूं तो यार क्रेडिट कार्ड लोन ना शॉर्ट टर्म टेन्योर पे ही होते हैं, वो 3 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक जाते हैं। लेकिन पर्सनल लोन यहाँ पे 12 से 60 महीने तक के भी तुम्हें मिल सकते हैं, मतलब अप टू 5 ईयर तक का लोन तुम पर्सनल लोन पे ले सकते हो। अब सबसे हिडन चीज होती है रिवॉल्विंग इंटरेस्ट। अब रिवॉल्विंग इंटरेस्ट का मतलब यह है कि अगर तुम ईएमआई नहीं भरते हो तो कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट वहां पे चार्ज हो सकता है। तो यार सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि क्रेडिट कार्ड लोन पे ये अप टू 42-46% तक के चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर ईएमआई नहीं पे करोगे तो ऑब्वियसली सिबिल में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई रिवॉल्विंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं लगती। पेनल्टी भी थोड़ी बहुत लगती है जो 1 या 2% या 1.5% होगी, वो बैंक वाले वहां कंफर्म कर देते हैं। अब बात करूं कि तुम्हें लोन कितने स्पीड में मिलेगा, तो यार क्रेडिट कार्ड लोन में ये एकदम इंस्टेंटली मिल जाता है, मतलब 1-2 दिन भी नहीं लगते, सेम डे में मिल जाएगा, सेम घंटे में भी मिल जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन में तुम्हारी डॉक्यूमेंट सारी चीजें देखी जाती है, सिबिल देखा जाता है, तो यार ये थोड़ा मैक्सिमम टाइम ले लेता है, 1-2-3 दिन तक चले जाते हैं। बट हाँ, लोन वहां पे भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो मतलब यार कुल मिला के फंडा ये है कि क्रेडिट कार्ड लोन जो तुम्हारा बहुत हाई कॉस्ट है वो इसीलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट के पीछे बहुत सारी चीजें तुम्हारी छुपी हुई है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें डॉक्यूमेंट मिलता है, सारी चीजें अपफ्रंट बताई जाती हैं, तो वहां पे तुम्हें एक क्लैरिटी मिल जाती है। अभी तक तो मैंने ऑन पेपर वाली बात बता दी, अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी चेक, क्योंकि यार ये ज्यादा समझना जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी में कितने चार्जेस लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पहले समझते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे नो कॉस्ट ईएमआई। यार वो फेस्टिवल का टाइम याद है ना, जब भी तुम कहीं पे शॉपिंग करने जाओ तुम्हें लिखा हुआ दिखता है नो कॉस्ट ईएमआई, और तुम्हें लगता है मतलब कुछ भी नहीं पे करना। ऐसा नहीं होता, तुम्हें पे करना पड़ता है, लेकिन वो दूसरे नाम से। कैसे? या तो जो तुम्हें डिस्काउंट मिलने वाला होता है वो हटा देंगे, अगर वो नहीं हटाया तो प्रोसेसिंग फी और जीएसटी लगा देंगे, मतलब तुमसे इंटरेस्ट तो लेंगे लेकिन दूसरे नाम पे, तो नुकसान तो वहां पे तुम्हारा हो ही गया। तो ये सबसे पहला ट्रैप है। दूसरा है 42% इंटरेस्ट रेट। तुम ईएमआई भरते हो,
तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट आता है, तुम बोलते हो अरे अच्छा इतना ही बस अमाउंट पे करना है, तुम पे कर देते हो, लेकिन जितना अमाउंट तुमने नहीं पे किया उस पर 36 से 42% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। मतलब कि तुम ईएमआई भी भर रहे हो, फिर ऊपर से इंटरेस्ट रेट पे पेनल्टी भी पे कर रहे हो, मतलब डबल झटके तुम्हें लग रहे हो और तुम्हें तो पता भी नहीं हो। थर्ड में सबसे बड़ा ट्रैप आता है फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग इंटरेस्ट गेम। अब देखो यार, तुमको बैंक बोलता है कि भाई आपको सिर्फ 1.5% मंथली इंटरेस्ट रेट देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना। तुम क्या अपनी कैलकुलेशन लगाने बैठते हो, 18% ईयरली आता है और तुम खुश हो जाते हो, लेकिन वही 18% 28% बन जाता है, तुम्हें पता भी नहीं लगता। तो बैंक वालों से हमेशा पूछो कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट फ्लैट है या रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे अगर वो नहीं बताते हैं या तुम पूछो और क्लैरिटी नहीं देते हैं तो वो एक रेड फ्लैग होता है। मैं आपको बता देता हूं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट होता क्या है। मतलब स्टार्टिंग में जब तुम ईएमआई अपनी पे करते हो तो ज्यादातर पोर्शन तुम्हारा इंटरेस्ट रेट में जाता है, प्रिंसिपल पे नहीं। यानी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिल्कुल थोड़ा ही कम होता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देने से तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग बैलेंस समझना बहुत जरूरी है, जो तुम बैंक वालों से बिल्कुल पूछो। नहीं बताते हैं तो पहले ही बताया, ये एक रेड फ्लैग। चौथा पॉइंट आता है क्रेडिट लिमिट ब्लॉक। ये बहुत ही साइलेंट अटैक देता है यार, क्योंकि देखो तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो, तुम क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर लेते हो, तुम्हारा क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो जाता है। मतलब उतने तक अब दोबारा तुम यूज नहीं कर सकते। मतलब कोई इमरजेंसी आई तो तुम्हारे पास पैसे नहीं, यूज नहीं कर सकते, तुम परेशानी और तकलीफ में तो बैठे ही रहोगे। ये चीज लेकिन पर्सनल लोन पे नहीं है। तुम्हारे पास एक बार में ही मोटा पैसा आ जाता है, तुम जैसे मर्जी उसको चूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब हमने यहां तक तो ग्राउंड रियलिटी भी समझ ली कि यार क्या क्या ट्रैप वहां पे फेस करने को मिल सकते हैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड लोन पे। अब एक ग्राउंड रियलिटी चेक ये भी देखते हैं कि अगर तुम क्रेडिट कार्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन पे जाके लोन एक्चुअल में लेते हो तो डिफरेंस कहां पे है, सेविंग कैसे होगी, वो एक रियल सिनेरियो देखते हैं। अब एक राजू नाम का एक लड़का था जिसको 1 लाख रुपए लोन चाहिए थे 12 महीने के लिए। अब वो बैंक में गया पर्सनल लोन के लिए, तो वहां पे उसको 11% पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। क्रेडिट कार्ड लोन पे उसको 15%, जिसको अगर कैलकुलेट करो तो वहां पे टोटल मंथली ईएमआई बन के आती है ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन 9,000 रुपीज समथिंग। वहीं पे अगर वो पर्सनल लोन से लेता है तो 8800 के अराउंड की उसकी ईएमआई बनेगी। अब 12 महीने तक अगर वो शिद्दत से ये लोन पे करता है तो ऑलमोस्ट वो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन, 10,082 रुपीज। वहीं पे अगर वो पर्सनल लोन पे देखा जाए तो वो सिर्फ 6,025 रुपीज पे करेगा इंटरेस्ट कंपोनेंट, जो ऑलमोस्ट बहुत ही डिफरेंस अच्छा खासा है, उसके पैसे अच्छे बच रहे हैं। मतलब कि उसने 12 महीने में क्रेडिट कार्ड लोन पे कितना पे किया, 1,10,000। और वहीं पे ही अगर वो पर्सनल लोन से लेता तो उसको पर्सनल लोन पे कितना पे करना पड़ा था, ऑलमोस्ट 1,72,000 रुपीज। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे हो, सिर्फ 1 लाख के लोन पे वो 2,800 की सेविंग कर सकता था। इसमें यह भी है कि प्रोसेसिंग फीस क्रेडिट कार्ड लोन पे ज्यादा है तो उसको कम अमाउंट का लोन मिलेगा, पर्सनल लोन पे प्रोसेसिंग फी कम है तो उसको वहां पे ज्यादा लोन मिल जाएगा, मतलब पे आउट जो होगा। अब देखो इतना ज्यादा डिफरेंस सिर्फ 1 लाख पे है, अगर तुम्हें कहीं खुदा ना खास्ता 5 लाख 6 लाख 10 लाख की जरूरत पड़ जाए तो कितना डिफरेंस वहां पे बन सकता है। मतलब तुम कितना सेविंग कर सकते हो पर्सनल लोन पे, बस थोड़ी सी वहां पे तुम्हें मेहनत करनी है कि यार बस बैंक में जाना है, 1-2-3 दिन लगेंगे वहां पे लोन मिलने में। तो यार ये सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा तुम सेव कर सकते हो। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लोन खराब है, वो हर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अब पहले ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन तुम्हें किस सिचुएशन में लेना है, पर्सनल लोन तुम्हें किस सिचुएशन में लेना है। देखो अगर तुम इमरजेंसी के लिए लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंटली वहां पे पैसे चाहिए। अगर तुम 50,000 से ऊपर का लोन ले रहे हो तो यार पर्सनल लोन बेस्ट है। यानी बिग अमाउंट का लोन ले रहे हो तो पर्सनल लोन बेस्ट है, स्मॉल अमाउंट का लोन ले रहे हो क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर तुम्हारा सिबिल स्कोर एकदम टॉप नॉच 750 प्लस है तो भी तुम यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो, क्योंकि एक बात का यहाँ पे तुम ध्यान रखो, अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड लोन बेस्ट है, अगर तुम्हें सेविंग चाहिए तो पर्सनल लोन इज द बेस्ट। यार देखो सिंपल सी बात है, क्रेडिट कार्ड लोन तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए बना है, सेविंग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंटली वहां पे लोन मिल रहा है लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे। वहीं पर्सनल लोन तुम्हारी प्लानिंग के लिए बना है, मतलब तुम प्लान करके सारी चीजें लोन लो, डिसीजन लो, उसमें तुम्हारा सेविंग भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे अगर पे नहीं किया, सिर्फ ड्यू अमाउंट पे किया तो यार 42% तक का इंटरेस्ट रेट तुम्हें यहाँ पे लगेगा। और एक बार वो मीटर चालू हो गया तो यार मैं सही बता रहा हूं,
लोग फंसते जाते हैं, रुक नहीं पाते और बचना तो दूर की ही बात है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि इस क्रेडिट कार्ड लोन तुम्हारा कन्वीनियंस देता है, लेकिन पर्सनल लोन तुम्हें सेविंग देता है। और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है और कहां पे तुम्हें ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि और हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए बनाने वाले हैं सिबिल स्कोर 750 प्लस कैसे करना है, वो भी 6 महीने में। तो ये भी एक तुम्हारे लिए फायदेदार वाली वीडियो हम लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, और उन दोस्तों के साथ खास करके जो EMI में ज्यादा परचेज करते हैं।